डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और अजीबोगरीब फैसले का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इन दिनों ट्रंप का हर फैसला अमेरिका और उसके निवासियों को चौंकाता है, लेकिन इस फैसले ने दुनिया के सबसे ताकतवर गुटों में से एक G20 को हैरान कर दिया। सबसे पहले आपको ट्रंप के इस फैसले की डिटेल्स देखनी चाहिए ताकि आप G20 गुट के अंदर पैदा हुए असमंजस को समझ सकें। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली G20 समिट के बहिष्कार का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि कोई भी अमेरिकी प्रतिनिधि इस समिट में नहीं जाएगा। ट्रंप का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के आधार पर श्वेत किसानों पर लगातार जुल्म हो रहे हैं, उन्हें कत्ल किया जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली G20 समिट के बहिष्कार का फैसला किया है। यहां हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस G20 बैठक का ट्रंप बहिष्कार कर रहे हैं, उस G20 को खड़ा करने में अमेरिका का बड़ा योगदान था। 1999 में जब G20 की बैठक हुई थी, तब अमेरिकी प्रतिनिधि लैरी समर्स ने ही बैठक का पहला एजेंडा पेश किया था। इसी वजह से आज हम ट्रंप के G20 से जुड़े फैसले को डिकोड कर रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले हम आपके सामने ट्रंप के दावे यानी दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों पर हमलों का फैक्ट चेक करने जा रहे हैं। इन आंकड़ों को आप भी गौर से देखिए ताकि आपको पता चल सके कि ट्रंप के दावों में कितना दम है। क्या वाकई ट्रंप ने जो कहा वही दक्षिण अफ्रीका का सच है? 2024 के आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में किसानों को तकरीबन 300 अपराधों का सामना करना पड़ा। इनमें से ज्यादातर वारदातों में लूटपाट की गई, जबकि कुछ में किसानों का कत्ल कर दिया गया। जिन किसानों का कत्ल किया गया उनमें से सिर्फ 0.002% ही श्वेत थे। यानी अपराधों में जो किसान या कारीगर कत्ल किए गए उनमें अशेतों की तादाद ज्यादा है। ये आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों पर जुल्म और उनके कत्ल को लेकर जो दावे ट्रंप ने किए वो आंकड़ों से मेल नहीं खाते। इन आंकड़ों को देखने और समझने के बाद सवाल उठता है, जब कथित नरसंहार हो ही नहीं रहा तो फिर ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में G20 के बहिष्कार जैसा बड़ा ऐलान क्यों किया? पहले किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को न्योता देकर बुलाना और फिर झूठे दावों के साथ अपराध से जुड़े आरोप लगाना, इसे अपमान नहीं तो और क्या कहा जाएगा? अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप को उतनी दिक्कत दक्षिण अफ्रीका से नहीं है जितनी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा से है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये समझने के लिए आपको रामफोसा और ट्रंप के बीच तनातनी से जुड़ा इतिहास गौर से देखना चाहिए ताकि आप इन दो शख्सियतों के बीच मतभेद को जान सकें। 2023 की ब्रिक्स समिट में रामफोसा ने चीन और रूस के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाया था। इस सहमति पर ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए रामफोसा को रूस और चीन की कठपुतली करार दिया था। गाजा युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके जवाब में दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अमेरिका में दक्षिण अफ्रीकी राजदूत इब्राहिम रसूल को देश निकाला दे दिया था। जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो रामफोसा ने नैतिक तौर पर इसे गलत कदम करार दिया था। रामफोसा के इस बयान की भी ट्रंप के मंत्रियों ने निंदा की थी। यानी रामफोसा ने दक्षिण अफ्रीका के हितों और विचारों के लिए ट्रंप की नीतियों की परवाह नहीं की। ये तथ्य और आंकलन देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि G20 समिट के बहिष्कार के पीछे मुद्दा श्वेत किसानों के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि इस फैसले की वजह है ट्रंप की जिद, जो कभी भी किसी के भी खिलाफ खड़ी हो जाती है। चीन ने व्यापार की शर्तें नहीं मानी तो उस पर 149% टैरिफ लगा दिया। भारत ने ट्रंप के युद्ध विराम कराने वाले झूठे दावों का खंडन किया तो भारत पर भी भारी टैरिफ लगा दिया। अब बारी रामफोसा की थी, जिन्होंने गाजा युद्ध से लेकर ईरान जैसे मुद्दों पर ट्रंप की मनमानी को स्वीकार नहीं किया। तो ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली समिट में ना जाने का ऐलान कर दिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?